नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर, और इसी इकाई जीव विज्ञान के अधिगम संसाधन के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। साथियों, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम जिन सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं वे शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड कहलाते हैं। इन टीचिंग एड का यूज करते हुए हम अपने शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी एवं अधिगम की दृष्टि से, एक लर्निंग की दृष्टि से हम अपने अधिगम को बालकों के मानस पटल पर उनकी जो याददाश्त है उनको लेकर हम बहुत ही अच्छे से प्रभाव उनके ऊपर बना सकते हैं, ताकि बालक उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सके और समझकर उसे अपने मानस पटल में अधिगम कर सके। तो साथियों, हम बढ़ रहे हैं अपने प्रकरण की ओर। इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में भी हमने इस तरह के जो दृश्य उपकरणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। जो दृश्य उपकरणों का जो विकास है वो किस प्रकार से शिक्षा में काफ़ी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं या विदेशों में हैं, प्रगतिशील देशों में उन उपकरणों का, यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, और जिसके माध्यम से हम अपने विषय की रोचकता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं एक दूसरे उपकरण की ओर, और वो है चलचित्र। चलचित्र साथियों, आप लोग सभी इसे भली भांति परिचित होंगे, और इसका प्रचलन वर्तमान में तो है ही, लेकिन जब पूर्व की 19 के दशक में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और शिक्षा के क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि एक खर्चीली प्रणाली तो है। तो इसके माध्यम से हमें चित्र देखने में बहुत ही आनंद आता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन पिक्चर, अपने गति करने वाला, जैसे कि नाम से इसका स्पष्ट है मोशन, वो मूव करता होगा। और हिंदी में कहें तो चलचित्र चलने वाला चित्र। अब जैसे फोटो एक जगह फिक्स होता है, कोई डायग्राम एक जगह फिक्स होता है, लेकिन इसमें किसी स्थिति को, किसी कंडीशन को यदि अप्लाई करके दिखाया जाए तो वो एक गति करता हुआ शुरू से लेकर अंत तक उसमें एक मोशन करता हुआ नजर आपको आएगा, मूव करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म फेयर में जो पूरा बताते हैं कि जो पहले जो पिक्चरें बनती थी उनमें साउंड नहीं होता था, उसमें ध्वनि नहीं होती थी, आवाज़ नहीं होती थी, ना उसमें कोई गाने होते थे, ना उसमें कोई आवाज़ होती थी, डायलॉग बाजी होती थी, क्योंकि वो पिक्चर होती थी पूरी म्यूट होती थी, मूक फिल्में बनती थी। जैसे फिल्म की जितनी पहली फिल्म जो बनती है हमारे भारत में वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो पूरी तरह से मूक फिल्म थी। केवल उसके चित्र गति करते हैं, हमें उन चित्रों के माध्यम से पता लगाना है कि जो ये पात्र हैं, जो ये कैरेक्टर है, ये क्या कर रहा है और किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। उनके चेहरों के हाव भाव को देखते हुए हमें उनके जो अंदर छिपे भावों को पढ़ना होता, समझना होता, समझ सकते थे कि दुख में है, सुख में है, हर्ष में है, उल्लास में है, विषाद में है, किस परिस्थिति से ये गुजर रहा है। तो जो देखने वाला जो दर्शक है उस कलाकार के साथ में अपने आप को सामंजस्य स्थापित करता था। अब जब क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं है, एक मूक फिल्म बन के तैयार हुई है, म्यूट फिल्म है, और भारत में पहली फिल्म बनती है बोलने वाली, वो थी आलम आरा। उसमें फिल्म के साथ साथ में साउंड भी दिया जाता था। तो इस चलचित्र में क्या होता है, क्रियाएं पूरी होती हैं लेकिन ध्वनि नहीं होती। जैसे आपने पहले एक छोटा सा सीरियल, एक वो शो, टीवी शो आता था, उसमें कुछ 3 इडियट के नाम से कुछ था। उसमें कुछ जो एक कैरेक्टर होता है वो किसी भी वो
कॉमेडी वाली हरकतें करता है, किसी किसी के पास भी पहुंच जाता है और वहां से छेड़छाड़ करके बाहर चला जाता है, इससे मतलब उसकी कहीं भी मतलब इस तरह से कॉमेडी वीडियो होती है, इसमें आवाज़ नहीं होती, केवल म्यूजिक उसने बैकग्राउंड म्यूजिक उसने दिया था, लेकिन इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, केवल चलचित्र आगे चलते रहते हैं, गति करते हैं। तो इसमें क्रियाएं पूरी होती हैं लेकिन ध्वनि नहीं होती, साउंड नहीं होता है। महत्व विज्ञान के प्रयोगों में इसका जो विशेष महत्व है, उसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये चलचित्र जो होते हैं, मोशन पिक्चर्स जो होती हैं, ये शुरू से लेकर अंत तक गति करती हैं। इससे क्या होगा कि मानव की जो आंखें हैं, मानव का जो मस्तिष्क है, वो उन गतियों को देखना चाहता है। मानव मस्तिष्क की जो नेत्र है, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो नीड्स है, उन्हें वो पूरी करती हैं और उससे उनका मन आनंदित होता है, उनके लिए मनोरंजन होता है, जिससे उनको वो चीज के प्रति रुचि बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। तो विज्ञान में इसका महत्व क्यों है? क्योंकि हम पे इंसान के मन में एक विचार उत्पन्न होता रहता है कि आगे क्या होगा और ऐसा करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके मन में विचार आगे से आगे चलते रहते हैं। तो इनका महत्व क्यों है? महत्व विज्ञान के प्रयोगों में है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों से आगे उसे बताया जाएगा कि विज्ञान के प्रयोग किस तरह से होते रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग है। विज्ञान के प्रयोगों में इसका चलचित्रों का, मोशन पिक्चर्स का महत्व अधिक है। ठीक साथियों, इतिहास की घटनाओं में, इतिहास की घटनाओं को जानने के लिए, इतिहास की घटनाओं को जानने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि 1526 में जो खानवा का युद्ध होता है, उसमें कौन कौन से शासक उसके साथ में थे, जैसे, और उसमें पहली बार गुलाबाग का उपयोग किया गया था। तो इस तरह से बातें हैं, तो उसको पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाए तो, या ब्रिटिश कंपनी जो भारत में आती है 16वीं शताब्दी में, जहांगीर के दरबार में जो ट्रांसो आता है, तो उसकी जो उस समय कुछ जमाने की मतलब एक कह सकते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग के माध्यम से उनके चित्र बने हुए हैं ऑयल पेंट से, उन चित्रों को भी एक स्लाइड्स के रूप में, एक चित्रों को पिक्चर के रूप में बनाया जाए, बता के वहाँ पर दिखाया जाए, तो उससे हमारे विद्यार्थियों को जानने के लिए काफ़ी कुछ मतलब अच्छे पिक्चर बन सकते हैं। जिससे क्या होगा कि भले वो मोशन पिक्चर तो होंगे, यहाँ पे ट्रांसो ने अपना अनुमति, व्यापार के लिए अनुमति पत्र जहांगीर से साइन करवाया था और उनको इतनी राशि देने के लिए बाद में उनको एग्रीमेंट साइन हुआ था उनका। तो इस तरह के मोशन पिक्चर वहाँ पर दिखाए जाए तो विद्यार्थियों की ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को वहाँ पर हम एक पिक्चर के माध्यम से गति करते हुए वहाँ पर दिखा सकते हैं। और भूगोल के तथ्यों आदि के बारे में, भूगोल के फैक्ट हैं कि भाई भूगोल को सबसे पहले लिखने वाले जो हमारे भारत में यूनानी लोग आए थे, एरिस्टोटेलिस हैं, फिर कांट है या फिर अरस्तु हैं, इन लोगों ने भौगोलिक घटनाओं को अपने जो ग्रंथ हैं या अपने जो पुस्तकें हैं उन्होंने उन बातों को शामिल किया था भारत के भूगोल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो उनके विवरण को हम यदि हम तो साथियों, भौगोलिक विवरण को यदि हम वहां पर दर्शाएं तो हमें पता चल सकता है, और भौगोलिक विवरण को वहां पर हम एक मोशन पिक्चर के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। और शिक्षण हेतु सभी प्रगतिशील देशों में चलचित्रों का प्रयोग किया जा रहा है। सभी चलचित्रों का प्रयोग अभी विकसित देशों में किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक रूप से कमी नहीं है और उनके पास में शिक्षा संबंधी बहुत सारी सी जो कंटेंट है वहाँ पर उनको दिखाने में सुविधा रहती है। लेकिन भारत में इसका प्रचलन हाल ही में कम है, और वो क्यों है कि भारत में एक तो शिक्षा से संबंधित ऐसे चलचित्रों का पूर्ण अभाव है, और नहीं भारत में ऐसे चलचित्रों को बनाने में या इस तरह से मतलब कोई बनाने में कुछ ज़्यादा रुचि दिखाई गई है कि चलचित्रों के माध्यम से बालकों को ज्ञान में संवर्धन किया जाए। हाँ, वर्तमान की दृष्टि से यूट्यूब है, नेट है, मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान को संवर्धित कर सकते हैं, लेकिन चलचित्रों के लिए विशेष कोई परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट नहीं की गई है। और आर्थिक रूप से कमी, विद्यालय जो हमारे भारत के सरकारी विद्यालय हैं, इनमें आर्थिक कमी के कारण इस तरह की खर्चीली प्रणालियों को शामिल करने से भी यहाँ पर अभी इस बारे में शामिल करना नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ आर्थिक कमी है। अब आता है हमारे अगला जो हमारे पास में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आता है ट्रांसपेरेंसीज। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रांसपेरेंट होगा, एक पारदर्शक होगा, ठीक है। ये निर्मित होता है 25 बाई 25 20 × 25 सेंटीमीटर, 20 × 25 सेंटीमीटर, या फिर
25 इंटू 25 सेंटीमीटर की जो एक ट्राई एसिएंट जो शीट होती है, जो किसी होती है एक पारदर्शी होती है। आप मान लीजिए जैसे लेमिनेशन बननी आती है उस तरह की शीट आती है, शीट जैसी होती है उस पर निर्मित होती है। अब इसका निर्माण छात्र भी कर सकता है और अध्यापक भी कर सकता है। वो कैसे? उस पर उस ट्रांसपेरेंट शीट पर आप किसी कलर से, किसी मार्कर से आप उसका चित्र बना सकते हो, कोई डायग्राम बना सकते हो। नाप के डायग्राम बनाने का अच्छा रहेगा। उस डायग्राम या कुछ विषय वस्तु को हम वहाँ पर देख सकते हैं और उस शीट के चारों कोने पे थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है और उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रकाश की उच्च किरणों के माध्यम से उसे दीवार पर या फिर व्हाइट पर्दे पर वहाँ पर फोकस किया जाता है। और इसके प्रदर्शन के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का होना अति आवश्यक है। बिना ओवरहेड प्रोजेक्टर के इसको मतलब प्रदर्शित करना संभव नहीं है। या इसी से जुड़ी हुई और प्रणाली है हमारे पास में तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर की आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद में आता है ये, इसमें क्या होता है कि पारदर्शी शीट पर सब कुछ लिखकर जो भी हम चित्र या प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको लिखकर ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर फोकस किया जाता है, जिससे बालक उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए पर्याप्त मतलब कह सकते कि कमरे में पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब क्या होता है इस जो विषय वस्तु होती है इस चीज को हम जो लिखे जाते हैं, जैसे हमने उस पर चित्र बनाया है, कोई विषय वस्तु लिखी है, कोई आंकड़ा है, कोई डायग्राम है, कोई साइंस का कोई नामांकित चित्र बनाया है, तो वो कहलाएगा ट्रांसपेरेंसीज कहलाएगा। और उसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं और इनका प्रक्षेपण ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो साथियों मैंने बता दिया ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको हम वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं और उस जो प्रदर्शित की गई सामग्री को बड़े दीवार पर या व्हाइट पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाकर हम वहां पर बालकों का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।